आप बात करें से कोई कॉपरेशन नहीं होगी। सर बात करें सर। मिस्टर चेयरमैन, मैं अर्ज करूं कि देखिए ये जो मिस्टर चेयरमैन ये जो ओगरा ऑर्डिनेंस में ये बिल लाए हैं दो, एक जो अमेंडमेंट बिल इन ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 1 और 2, ये इस बिल का जो इन्होंने हमें बताया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कि इसके मकासद ये हैं कि एक तो गैस के फिरोख के नर्ख को SNGPL और SSGCL की माली ज़रूरियात के मुताबिक बनाना। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। SNGPL और SSGCL की गैस के नर्ख को उनकी माली ज़रूरियात के मुताबिक बनाना, नंबर एक। दूसरा, वो कहते हैं इसका मकसद ये है कि ओगरा वो गैस के नर्ख का तयन करती है, OPLR वो RLNG को देखता है। तो ये दो मुख्तलिफ कवानीन के तहत हैंडल हो रहे हैं, इसलिए हम इन दो मुख्तलिफ कवानीन के बजाय इसको एक कानून ओगरा के तहत जो हैं वो लाना चाहते हैं, और उसके बाद ओगरा को फेडरल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक कीमतों का तयन का इख्तियार दे रहे हैं। अब मिस्टर चेयरमैन, इसमें इशू ये है कि ये काम क्यों कर रहे हैं। हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके मुताबिक ये काम है कि हुकूमत को मैं बता देता हूं, ड्यूरिंग द मीटिंग with the IMF mission in April-May 2019, the Petroleum Division agreed to attain the following structural benchmarks under the 2019-2022 EFF program. अब मिस्टर चेयरमैन आप मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम खुलकर कह रही है कि ये कानून साजी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें IMF ने कहा है। तो मैं तो IMF का ताबे नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान के इस दस्तूर का ताबे हूं। मिस्टर चेयरमैन, IMF मुझे कैसे डिक्टेट कर सकता है? ये इस दौर का जो ईस्ट और ये बटन दबाते ही ये पोर्टल फॉर्मली लॉन्च हो जाएगा, इसका इफ्तिताह हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मांगते हैं। मैं सबसे पहले तो जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है उसका नंबर 6 आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूं। ऑल रेगुलेटरी अथॉरिटीज एस्टेब्लिश अंडर अ फेडरल लॉ, वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आता है। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो है उसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। मुझे इस कानून के साथ CCI का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मंजूरी का लेटर दिखा दीजिए कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से कब मंजूर हुआ है। और जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूर नहीं हुआ है तो अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये लेजिस्लेशन पास नहीं हो सकता। इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी हमें जो वर्किंग पेपर दिया है, ये मिस्टर चेयरमैन इवन IMF को भी इतना एहसास है, ये आप देख लीजिए। IMF ने इनसे कहा है प्रपोज चेंजेस टू द ओगरा एक्ट फॉर द अप्रूवल बाय द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बाय द एंड दिसंबर 2019। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत एहसास तो IMF को है, इसलिए वो इनको कहता है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2019 मंजूरी ले लें। लेकिन इन्होंने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से मंजूरी लेने की जहमत गवारा नहीं की। मिस्टर चेयरमैन, ये लेजिस्लेशन यहां हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती यहां पे जब तक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बंद कर दें। मंजूरी का लेटर जो है इस कानून इस आइन के साथ वो नहीं दिखा सकती। फिर मिस्टर चेयरमैन, इसमें जो हुआ है वो जो कानून ला रहे हैं जिसमें मैंने तरामीम भी जमा की हैं, एक तो इसमें इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स जो हैं, अब रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो SNGPL या जो मैंने जिस तरह दूसरा बता दिया SSGCL, अब रेवेन्यू रिक्वायर उसमें करप्शन होगी, उसमें लाइन लॉसेस होंगी, उसमें पुअर मैनेजमेंट होगी, वो उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाएगी। तो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से बढ़ेगी।
और उसके नतीजे में नर्ख का तयन करना, तो उसके नतीजे में उनकी करप्शन की कीमत भी आवाम पे करेगी, आवाम पे करेगी। इसलिए मैं इसमें ये अमेंडमेंट्स लाया हूं कि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के बजाय आप जो है इंडिस्पेंसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना गैस आप फिरोख्त करते हैं उतनी आप कीमत लें, जितनी गैस आप आवाम को देते हैं उतना आप उनसे पैसे लें। आप कहते हैं नहीं जे हम SNGPL और SSGCL की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है उनकी लाइन लॉसेस आवाम पे करेंगे, उनका करप्शन आवाम पे करेंगे, उनकी पुअर मैनेजमेंट आवाम पे करेंगे, उनकी नाअहली नालायकी आवाम पे करेंगे। इसकी इजाजत मिस्टर चेयरमैन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देता। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि IMF की मफादात की निगरानी करूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि गैस माफिया की मफादात की निगरानी करूं, मैं इसलिए इस ऐवान में हूं कि मैं पाकिस्तान के गरीब आवाम की नुमाइंदगी करूं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून साजी की इजाजत दूं। तो एक अमेंडमेंट तो मैंने मिस्टर चेयरमैन इसमें यह पेश की है। दूसरी जो खतरनाक चीज है वो उन्होंने जो दूसरे बिल में दी है वो उसने ये की है कि विदाउट पब्लिक हियरिंग, विदाउट पब्लिक हियरिंग ये इख्तियार दे रहे हैं ओगरा को कि वो कीमतों का तयन कर सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, पहले किसके पास है सर? जी पहले किसके पास है? पहले पब्लिक हियरिंग के साथ था। जी सर बताएं सर। अब पब्लिक विदाउट पब्लिक हियरिंग कर लिया है, विदाउट पब्लिक हियरिंग। पहले बाय द पब्लिक हियरिंग था, विद पब्लिक हियरिंग था। अब आप आवाम पे कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस आवाम पे कर रहे हैं और माफिया को पे कर रहे हैं और आप आवाम को सुनते भी नहीं है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन, कोई टैक्स नहीं मानेंगे। आप जो है हमें सुनेंगे नहीं, आप हमारी बात सुनेंगे नहीं और आप हमसे IMF के लिए और गैस माफिया के लिए आप पैसे लेंगे। और फिर मिस्टर चेयरमैन ये इसमें उन्होंने क्या है कि हुकूमत अगर 40 डेज में थैंक यू सर, ओगरा, आखिरी बात कर रहा हूं, ओगरा की रिकमेंडेशन की जवाब हुकूमत अगर 40 डेज में नहीं देगी तो ओगरा को यह इख्तियार होगा कि वो खुद कीमतों का तयन करें। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ओगरा को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी मर्जी के, ये पब्लिक सर्वेंट हैं कि वो अपनी मर्जी के लोगों की कीमतों का तयन कर रहे हैं। इसलिए IMF के लिए इन्होंने पहले बिजली की कीमत 3 रुपए 50 पैसे बढ़ाई, उसके बाद इन्होंने पेट्रोल की कीमत 12 रुपए फी लीटर बढ़ाई। अब गैस का बम थैंक यू सर, थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेजिस्लेशन है, इसकी मैं इजाजत नहीं देता मिस्टर चेयरमैन। सर पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन करें सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी करें। जी सर, सर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बिकॉज ऑल द प्रोविंसेस आर इन्वॉल्व्ड। जी सर, वी कांट टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ एंड पब्लिक हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सेनेटर शिबली फराज साहब, मिनिस्टर साहब। सर ये भी मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं जवाब दूं फिर? एक सेकेंड सर वो इसी पे जवाब। सर नहीं, मैं ये तकरीरें चलती रहेंगी सर। पहले मैं इस बिल के बारे में बता दूं, क्योंकि देखिए सर, अगर मकसद सिर्फ ये है कि अपने हमारे जो दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं या टीवी कैमरास हैं और आवाम को गुमराह करना है, फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। ऐसी मतलब नहीं है। इंटरेस्ट, एक सेकेंड सर, देखें मेरी बात सुने, आप बात करने दें जी, सुने, हौसला पैदा करें। बात सर ये है कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी लिया है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि ये सिलेक्टिवली रूल्स को, लॉस को कोट करते हैं। ये अभी मेरे सेनेटर, रिस्पेक्टेड सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने भी 99 का जिक्र किया था, 100 का जिक्र किया था, 98 का जिक्र किया था। सर मैं आऊँगा इनकी तरफ, जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं थे बाय द वे। मैं आऊँगा मुश्ताक साहब पे कि इनका एक तरीका है, सच्ची बात है, बुरा ना मनाएं सर, हमें आप हेडफोन्स दे दिया करें कि सर हम जब ये तकरीर करें तो हम हेडफोन्स लगा दिया करें। दूसरी बात, इन्होंने फैक्ट्स को बिल्कुल डिस्टॉर्ट किया है। मकसद इस बिल का क्या है सर? मैं आपको इसका पस मंजर देता हूं। होता क्या रहा है, चाहे वो नेपरा हो चाहे वो ओगरा हो, माजी में सर क्या होता है, ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, होता क्या था कि जब प्राइस डिटर्मिनेशन कर लेती है नेपरा या ओगरा, वो फिर गवर्नमेंट को भेजती है और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करना होता है, उसको गैजेट करना होता है। उस वक्त तक वो एप्लीकेबल होते नहीं है। होता क्या रहा है माजी में कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, एक फ्यूचर के लिए कर्जा छोड़ने के लिए ये लोग ओगरा नोटिफाई भी कर देती थी, ओगरा एडवाइस कर देती थी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती थी। नतीजतन प्राइसेस नहीं बढ़ती थी, वो प्राइसेस तो अपनी जगह
जगह किसी ना किसी ने तो देनी थी। इस बिल का मकसद क्या है? इस बिल का मकसद ये है कि नंबर 1 कि जो RLNG इंक्लूडेड नहीं था गैसेस में, उसकी डेफिनेशन दी गई है। दूसरा, जो ये कहा गया है कि जो इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि जहां तक के प्राइसिंग का ताल्लुक है सर, वो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसमें अथॉरिटी को ज्यादा एम्पावर किया गया है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कभी एम्पावर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटीज अपना काम सही मानों में प्रोफेशनली, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखें कि कोई चीज ऐसी ना हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक किस्म का घर की लौंडी बनाया हुआ है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है कि हमने, चाहे वो नेपरा हो, चाहे कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, ये ओगरा हो, हम इसको एम्पावर कर रहे हैं कि वो बजाय इसके कि हुकूमत जो कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कई दफ़ा वो हैंडीकैप्ड होती है या वो उसके लिए वो होता है और वो उसको डिले करती है, उस प्राइसेस को जो कि बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो बढ़ रही हैं, उसको टेक करने के लिए हमने ओगरा को ज़्यादा एम्पावर किया है कि वो हुकूमत का इंतज़ार नहीं करे, वो डिटर्मिन कर ले कि जो प्राइसेस एक्चुअली हैं वो उसके मुताबिक वो करे, उसको नोटिफाई करे कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो। रेगुलेटरी अथॉरिटीज सर, बेसिक में अपनी बात खत्म करता हूं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज का बुनियादी मकसद क्या है कि वो हुकूमत हो या किसी भी उसके जेर असर ना हो, वो इंडिपेंडेंटली पब्लिक इंटरेस्ट को देखें और उसको प्रोटेक्ट करें। ये काम, ये हम रोल, हमारा तो हुकूमत का यही रहा है कि हम जो चीजें अपने पास रखने वाली थी हम उनको एम्पावर करने के लिए दे रहे हैं कि आप डिटरमिन करें, इसमें हुकूमत फैसला ना करे बल्कि आप, यू आर द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और आप फैक्ट्स और बेसिस पे बुनियाद पे करें। और जहां तक कि इन्होंने कहा कि ये कीमत को वो उन पे छोड़ दिया है कि जो अपने रेवेन्यूज को वो करें, जाहिर है सर कि वो जब इंपोर्ट करेंगे या प्राइस को रेगुलेट करेंगे उन्होंने सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखना होता है। उसमें सिर्फ फ्यूल प्राइस नहीं होती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं और हज़ारों इश्यूज होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो चलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फिर भी बावजूद इसके, मैं समझता हूं सेनेटर मुश्ताक अहमद की जो अमेंडमेंट्स है उसको हम बिल्कुल एंटरटेन करेंगे और देखें। मुश्ताक साहब सुन लें जी, ये बिल्कुल हम करेंगे। उनकी 1-2 पॉइंट्स में उनमें लॉजिक भी था और हम ये समझते हैं कि कोई भी हरफ आखिर नहीं है। हम अमेंडमेंट्स, ये बिल पास कर लें और हम इनको ये अश्योर कराते हैं कि हम इनकी जो वो हैं अमेंडमेंट्स हैं उनको हम मेरिट पे देखेंगे और इंशाल्लाह हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, बिकॉज हम ये भी समझते हैं ना कि कोशिश तो इनकी भी ये होगी कि चीज़ें बेहतर हो, तो उस स्पिरिट में हम बिल्कुल इनकी अमेंडमेंट्स को देखेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये बिल बेसिकली एम्पावर करना है, न इसमें CCI का कोई ताल्लुक है, न इसमें कोई उसका IMF का ताल्लुक है, तो ये बिल्कुल उसकी बुनियाद पे है जो हमारी इस वक्त जो मौरूजी हालात हैं हमने उसको कैटर किया है। जी सर। मीडिया के दोस्त आ गए हैं, वेलकम बैक जी। आज जी गैस सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं वो अगर 3% से नीचे हो तो वो नॉर्मल लीकेजेस होती हैं, उससे ज़्यादा एक क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है। हमारी हुकूमत के दरमियान के दौरान प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, 8% लीकेजेस हो गई थी और हमारी हुकूमत ने $200 मिलियन का लोन लिया, अप्लाई किया वर्ल्ड बैंक से ताकि उन लीकेजेस को 3% से नीचे लाया जा सके। गिलानी साहब इसे कंफर्म करेंगे। हुआ ये कि वो $200 मिलियन का जो लॉस था सुई सदर्न का, जो लोन मिला था, यूटिलाइज नहीं किया गया और 4% पेनल्टी उसके ऊपर अदा की गई। इस वक्त सुई सदर्न के जो लॉसेज हैं वो 30% हैं। मैं दोहराता हूँ, सुई सदर्न के जो लीकेज लॉसेज हैं वो 30% हैं। और यहाँ पे मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन मैंने और मांडवीवाला साहब ने दिया था, उसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अब मैंने एक
हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की है उसको प्रोजेक्ट दी है और 2 बिलियन मैंने मांगे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए कि हम इसको, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज़ भी निकल चुकी हैं इन लीकेजेस को कवर करने के लिए, तो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं हुकूमत की कि अगर उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर अप करें तो हमारे लॉसेस 30% से कम 10-11% पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन वज़ीर आज़म गिलानी साहब की हुकूमत में वो उसका इफ्तिताह भी हुआ था और उससे हमारी जो कॉस्ट आती है वो, अगर मैं गलत नहीं कैलकुलेट कर रहा तो कोई $8 से $9 के करीब आएगी। लेकिन अगर IMF उसको आगे नहीं जाने दे रही, कंप्लीट नहीं करे, फिर एक सेस भी पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया था गिलानी साहब की हुकूमत ने। मैंने उस वक्त उस पर एतराज़ किया था, लेकिन उससे वो पाइपलाइन बननी थी। $8 या $9 की हम गैस छोड़ के हम $30 की गैस ख़रीदने पर मजबूर हैं, सिर्फ अमरीकी साम्राज्य के प्रेशर की वजह से। हमें बजाय इसके कि हम ये रेट्स बढ़ाएं, हम कुछ पैसा लीकेजेस को अगर हम कवर करने के लिए और उनको बंद करने के लिए करें तो हम कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं उससे, और सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न दोनों जो हैं वो प्रॉफिट में जा सकती हैं सिर्फ। और अगर ये नहीं किया गया, देखिए एक तो ये होता है कि जब आप गैस का प्रेशर कम करते हैं तो पाइपलाइनों में पानी आ जाता है, वो पानी घर के मीटरों तक पहुंच रहा है, न सिर्फ कंप्रेसर्स में पहुंच रहा है लेकिन घरों के मीटरों तक वो पानी पहुंच रहा है और करोजन जो है वो बढ़ रहा है। फिर जो लीकेजेस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, आप कितना ही उसका रेट बढ़ा लें गैस का, लीकेजेस बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जो मसला है, जो वजह है, उसकी तरफ तवज्जो दें। IMF के नुस्खे लेके और रेट बढ़ा के मेरे ख्याल से ये मसला हल नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। जी रजा रब्बानी साहब। चेयरमैन, मुझे हैरत हुई जो